से क्या इस तरह से हम प्राकृतिक खेती को पहचान सकते हैं? तो हम सेब वाले खेत में और सेब के बीच में लहसुन और लहसुन के बीच में आज हम लगा रहे हैं खीरा। तो उसके लिए जैसे गड्ढे करे हैं तो उसको गड्ढे करते करते एक बहुत ही सुखद अनुभव हुआ है कि जैसे जितने भी मैंने ये गड्ढे किए, ये बारिश से पहले है। बारिश से पहले खीरा लगाने के लिए जो गड्ढे किए उसमें देखा गया, आश्चर्य हुआ कि जब 2-3 इंच की मिट्टी इधर उधर की तो जैसे ही उसमें केचुए दिखाई दिए, और एक दो नहीं, दसों केचुए दिखाई दिए। तो इससे लगता है कि जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो इस तरह के कुछ अनुभव हमें हुए तो हमें लगता है सही दिशा में हैं हम। तो इस तरह से छोटे बड़े बहुत से ऐसे केचुए दिखाई देंगे तो लगता है कि प्राकृतिक खेती है। तो ये उसके कुछ प्रमाण। तो अब हम इसमें और भी जितने गड्ढे करे उसमें सब में इस तरह से हमें केचुए दिखाई दिए, और अब हम इसमें लगा देते हैं खीरे के कुछ बीज, और इन केचुए के बारे में आगे और बात करेंगे। तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा, आपको ये अनुभव। धन्यवाद। से क्या इस तरह से हम प्राकृतिक खेती को पहचान सकते हैं? तो हम सेब वाले खेत में और सेब के बीच में लहसुन और लहसुन के बीच में आज हम लगा रहे हैं खीरा। तो उसके लिए जैसे गड्ढे करे हैं तो उसको गड्ढे करते करते एक बहुत ही सुखद अनुभव हुआ है कि जैसे जितने भी मैंने ये गड्ढे किए, ये बारिश से पहले है। बारिश से पहले खीरा लगाने के लिए जो गड्ढे किए उसमें देखा गया, आश्चर्य हुआ कि जब 2-3 इंच की मिट्टी इधर उधर की तो जैसे ही उसमें केचुए दिखाई दिए, और एक दो नहीं, दसों केचुए दिखाई दिए। तो इससे लगता है कि जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो इस तरह के कुछ अनुभव हमें हुए तो हमें लगता है सही दिशा में हैं हम। तो इस तरह से छोटे बड़े बहुत से ऐसे केचुए दिखाई देंगे तो लगता है कि प्राकृतिक खेती है। तो ये उसके कुछ प्रमाण। तो अब हम इसमें और भी जितने गड्ढे करे उसमें सब में इस तरह से हमें केचुए दिखाई दिए, और अब हम इसमें लगा देते हैं खीरे के कुछ बीज, और इन केचुए के बारे में आगे और बात करेंगे। तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा, आपको ये अनुभव। धन्यवाद।